हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार कर्णभूमि कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। और आज से हम जो है आपके लिए कंप्यूटर की क्लासें भी लेके आए हैं। और आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर के बेसिक से, यानी कंप्यूटर का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उससे। सबसे पहले आप सभी को मालूम है कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में आप सभी को मालूम है कि कंप्यूटर क्या है। एक मशीन है। कैसी मशीन है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मानव की तुलना में क्या करती है, तीव्र गति से जो है कार्य करती है और बिना त्रुटि किए हुए जो है उस कार्य को संपादित करती है। कंप्यूटर की जो क्षमता है वो जो है एक सीमित क्षमता है उसकी। कंप्यूटर जो है अंग्रेजी के कंप्यूट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और कंप्यूटर को जो है हिंदी में आपका संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। इसको आपने याद रखना है। कंप्यूटर को हिंदी में जो है संगणक कहते हैं। जो कंप्यूटर का प्रयोग होता है वो जो है सूचनाओं को प्रोसेस करने के लिए, इनको इकट्ठा करने के लिए होता है। और जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, डेटाओं का क्या करता है, संग्रहण करता है और उनको जो है आगे भविष्य के लिए जो है उनको संग्रहित रखता है। ठीक है। कंप्यूटर की जो बुद्धि है वो जो है कृत्रिम बुद्धि होती है। आपको मालूम है कृत्रिम क्या है, प्राकृतिक क्या है, ठीक है ना। और जो इसकी स्मरण शक्ति होती है वो मनुष्य की तुलना में जो है उच्च होती है। तो ये थोड़ा कंप्यूटर के बारे में आपके पास बेसिक हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर संबंधी कुछ जो है शब्दावली होती है इसमें। जैसे जो है डेटा, तो डेटा क्या है, ठीक है ना। डेटा क्या होता है? ये सूचना, आंकड़ों का क्या होता है, एक तथ्य होता है, ठीक है ना। आंकड़ों का संग्रह होता है जो क्या होता है, प्रोसेस के पहले की अवस्था होती है। यानी अभी हमने प्रोसेस नहीं की, हमने अभी सिर्फ आंकड़ों को जो है संग्रहित कर रखा है। ये बता रहा है कि डेटा भी दो प्रकार का होता है, संख्यात्मक डेटा और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। इसको छोड़िए, संख्यात्मक में आपको मालूम है कि जो संख्याएं होती हैं, और अल्फा न्यूमेरिकल में जैसे क्या हो गया, अंक हो गया, अक्षर हो गया, चिन्ह हो गया। तो इस प्रकार से डेटा के दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सूचना क्या है? जो सूचना है ये है आपका जो व्यवस्थित डाटा है उनको प्रोसेस करने के बाद जो हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। यानी कोई भी डाटा है उसको हमने कंप्यूटर में प्रोसेस किया और उसके बाद कंप्यूटर जो हमें प्रोसेस पर जो उसका परिणाम देता है वही क्या था, हमारी सूचना है। उसके बाद थोड़ा कंप्यूटर की विशेषता देखते हैं। आप सभी को मालूम है, ये थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं। कंप्यूटर क्या करता है, तीव्र गति से कार्य करता है, हमारे समय की बचत करता है, त्रुटि रहित पूर्ण जो है कार्य करता है, ठीक है। इसमें भंडारण की क्षमता अधिक होती है, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें हैं, ये आपकी कुछ बताने लायक नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का उपयोग आप को मालूम होगा कि आज जो है हर क्षेत्र में, हर जगह जो है कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, रेलवे हो, बैंक हो, रक्षा, व्यापार, प्रसार आदि तमाम जितने भी जगह हैं, हर जगह जो है कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। तो इसमें भी ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कंप्यूटर के कार्य। अब कंप्यूटर के कार्य क्या होता है? सबसे पहले तो उनको क्या करना, डेटा को संकलित करना, ठीक है ना, यानी उनको कलेक्शन करना। उसके बाद डेटा का संचय करना, उसको स्टोरेज करना, फिर उसको प्रोसेस करना और डेटा का जो है आउटपुट देना। तो ये कंप्यूटर के कार्य हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि जो डेटा प्रोसेसिंग का काम क्या होता है, हमने सबसे पहले क्या है, जो डेटा डाला उसको जो है कंप्यूटर में डाला, इनपुट किया। उसके बाद वो डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। उसके बाद हमें क्या होता है, वो आउटपुट दिखता है और हमें जो है वो आउटपुट इन्फॉर्मेशन हमको मिलते हैं। तो ये कंप्यूटर का थोड़ा काम करने का क्या एक तरीका है, ठीक है। इसके बाद चलते हम, जो कुछ कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, ठीक है, जिसमें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ठीक है। इसमें देखते हैं, जैसे इनपुट यूनिट है। तो इनपुट यूनिट क्या होता है कि इनपुट यूनिट जैसा कोई यूज़र है जो कंप्यूटर को प्रयोग कर रहा है, वो जो डेटा जो है कंप्यूटर को देता है। सिंपल भाषा में कहें कि जो डेटा या जो इन्फॉर्मेशन यूज़र जो है कंप्यूटर को देता है वो हो गया आपका इनपुट यूनिट, ठीक है ना। जो इनपुट यूनिट होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? वो करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही उसको जो है कंप्यूटर तक भेजता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है।
इसके बाद चलते हैं जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है CPU, ठीक है। CPU क्या है, एक प्रोसेसर है, ठीक है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप लगी रहती है जो है डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है और उसको प्रोसेस भी करता है, ठीक है। जो CPU होता है इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। और जो CPU होता है वही क्या करता है, कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को नियंत्रित करता है। जितने भी इस पे डिवाइस लगे रहते हैं उन सभी के कार्य को कौन नियंत्रित करता है, तो वो करता है आपका CPU। इसके बाद जो इनपुट को आउट में बदलता है, ठीक है ना, इनपुट को क्या करता है, आउट में बदलता है, और आउटपुट को क्या करता है, इनपुट में बदलता है, ठीक है ना। तो ये सब है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको कहते हैं हम ALU। इसका उपयोग जो है गणितीय क्षेत्र में होता है, ठीक है, गणितीय और तार्किक गणना में होता है। किसका प्रयोग, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, जिसको कहते हैं हम ALU, ठीक है। उसके बाद देखिए कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के सारे कार्यों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जितने भी इसके इनपुट हैं, आउटपुट हैं, जितने भी डिवाइस हैं, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसके बाद मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर के जितने भी डेटा हैं उनको संग्रहित करता है, ठीक है। मेमोरी में जो है दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक मेमोरी होती है, एक द्वितीयक मेमोरी जिसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है ना। ये सब जब मेमोरी आएगा उस टाइम आपको बता देंगे। उसके बाद क्या है, आउटपुट। आउटपुट यूनिट क्या है कि हमने जो है कंप्यूटर में जो इनपुट डाला, यानी जो सूचना हमने कंप्यूटर में डाली, और कंप्यूटर उनको हमें क्या कर देता है, प्रोसेस करके हमें बाहर सूचना देता है, वही क्या है, आउटपुट है। जैसे इसमें आएगा आपका आउटपुट डिवाइस क्या क्या है, ठीक है। जैसे आपका प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस हैं। और इनपुट डिवाइस में जैसे आपके क्या आ जाएंगे, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, स्कैनर वगैरह, आपको सबको बता दिया जाएगा। तो ये था आपका थोड़ा क्या, कंप्यूटर का बेसिक। इसके बाद हम देखते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। हम जो वन लाइनर क्वेश्चन है इससे बनते हैं। तो यहाँ से आप शुरू करते हैं कि कंप्यूटर से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और इसमें से भी हम जो है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो हमारे पेपरों के लायक होंगे थोड़ा बहुत, उनको जो है हम देखेंगे। बाकी जो अदर क्वेश्चन है उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। अब डेटाओं को प्रोसेस कौन करता है भाई, तो सिंपल है, आपका प्रोसेसर करेगा, है ना। तो इसमें पहले का आंसर हो गया आपका कि क्या जाएगी इसमें, प्रोसेसर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कौन करता है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट, वो करता है आपका प्रोसेसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन में किसको प्रोसेस करता है वो, तो जो इंफॉर्मेशन बनती है वो डेटा की बनती है। तो दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा डेटा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ATM क्या होते हैं। भाई हम आप डेली ATM का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता है ATM क्या है। ATM जो है बिना स्टाफ के नकदी देने वाले हैं, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधि को कोऑर्डिनेट करता है, यानी उनको नियंत्रित करता है। अब कंप्यूटर के सभी भागों को कौन नियंत्रित करता है, तो जो कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन है, डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। अब जहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा वहाँ पर सीधे क्या कर देना, न्यूमेरिक, ठीक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा D, न्यूमेरिक। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाला है, तो कंप्यूटर में जो जाएगा उसको कहते हैं हम इनपुट, है ना। और जो कंप्यूटर हमें आउट देता है, बाहर हमें दिखाता है, उसको कहते हैं आउटपुट, ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, इनपुट का आउट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका CPU के द्वारा, ठीक है ना।
सीपीयू के द्वारा क्या होता है, जो इनपुट हम कंप्यूटर में देते हैं उसका आउटपुट कौन करता है, सीपीयू देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर क्या है। तो क्या है आपको मालूम है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। आपको मालूम है डेटा का संकलन करना है, डेटा का संचय करना है, डेटा का संसाधन करना है, डेटा का निर्गमन करना या आउटपुट देना है। कंप्यूटर का जो काम है वो डेटा का आकलन करना नहीं है। तो इसका 10 का आंसर हो जाएगा आपका ई। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया डेटा क्या है कि सूचनाओं का क्या एक संग्रह है। तो यहाँ पे आ जाएगा जो पूरा आपका क्वेश्चन बनेगा वो है आपका चिन्ह व सूचनात्मक सूचना को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं। किसे कहेंगे, डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को, एकत्रित चिन्ह को। सूचना किसे कहेंगे, वो कहेंगे हम क्या, एकत्रित डेटा को हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं, ठीक है। ईडीपी क्या है, तो ईडीपी का जो पूरा फॉर्म होता है या फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है सीपीयू क्या होता है, तो आपको मालूम है क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन आपका एएलयू क्या होता है, एएलयू होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, देखिए आंकिक कार्य करना है, तार्किक कार्य करना है, डेटा का संग्रहण करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। तो सभी जो है कंप्यूटर के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, तो आपको मालूम है कौन कहलाता है, सीपीयू, ठीक है। इसके बाद देखिए वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। अब सबसे पहले तो ये वीडीयू क्या होता है, जो वीडीयू होता है इसको कहा जाता है आपका मॉनिटर, ठीक है ना। जो मॉनिटर होता है उसको वीडीयू कहा जाता है। और मॉनिटर और कीबोर्ड के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है, तो आपको मालूम है सीपीयू करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो इसमें मानव के मन के आगे तो सब कुछ फेल है, ठीक है। इसमें अधिक किसकी गति हो जाएगी, मानव मन की। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की क्षमता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की जो क्षमता है वो जो है सीमित क्षमता है वह, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, ठीक है ना। अब जो कंप्यूटर का मेन काम नहीं है वो एक बार निवेश करना, निवेश, ठीक है ना, आउटपुट देना, सीपीयू, ठीक है, जो बाह्य स्मृति यानी जो हम बाहरी मेमोरी लगाते हैं, और इंटरनेट। तो जो है अभी इसमें क्या आ जाएगा, अभी जो कंप्यूटर का मुख्य, इंटरनेट को तो हम क्या करते हैं बाहर से लगाते हैं, बिना इंटरनेट के भी कंप्यूटर क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपका ई नहीं होगा भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जो 30वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा आपका सीपीयू। इसके बाद कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैसे कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो सिद्धांत कैसा है, सबसे पहले इनपुट दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, आउट भी हो जाएगा, प्रोसेस भी हो जाता है। यानी ये क्या है, सभी जो है कंप्यूटर के कार्य हैं। हम सबसे पहले इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक है, तो कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, और एएलयू भी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। आपको मालूम है, हमने पहले बता दिया, जो कंप्यूटर में डेटा जाएगा उसको कहते हैं आपका इनपुट। अगला क्वेश्चन है आपका,
प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं, यानी कंप्यूटर ने जिस डेटा को जो है पूरी तरीके से प्रोसेस कर दिया उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आउटपुट, क्योंकि कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस करके हमें क्या कर दिया है, आउटपुट दे दिया है। ठीक है ना। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कौन करता है, कंट्रोल, मतलब कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू के कार्य क्या है। तो आपको मालूम है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना। ठीक है। डेटा को जो है स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और उनको क्या करना, आउटपुट देना, यानी ये सभी काम क्या हो जाएंगे, सीपीयू के हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है इनपुट तथा आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है। तो यही करता है आपका सीपीयू करेगा आपका। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करते हैं, ये कौन करता है। तो आपको मालूम है जहाँ पे मैंने कहा था क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो एएलयू होता है वो क्या करता है, आपका गणितीय संबंधी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आउटपुट क्या है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना, वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, तो प्रोसेसर ले रहा है यानी कि यहाँ पे क्या है, इनपुट। वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, तो यूजर भी जो है प्रोसेसर को दे रहा है, यानी ये क्या है, इनपुट। वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, ठीक है ना, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, ये भी नहीं होगा, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, ये क्या हो जाएगा, यानी प्रोसेसर जो है जो यूजर को देगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, यानी कंप्यूटर ने जिसको प्रोसेस कर दिया है वो परिणाम क्या कहलाता है, तो आउटपुट कहलाता है। ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा किससे हो जाएगा, नंबर और अल्फाबेटिकल से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है वो होता है आपका क्या, कंपोनेंट होता है आपका एएलयू। ठीक है। कच्चे तथ्य जिसको यानी रॉ फैक्ट बताता है, जबकि डेटा अर्थपूर्ण बताता है। यानी इनमें से जो नीचे आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही होगा, जो कच्चा मतलब कच्चे तथ्य। तो कच्चे तथ्य क्या होते हैं, आपके डेटा होते हैं, और जो सूचना होती है वो क्या होती है, आपकी अर्थपूर्ण बन जाती है। इसका ऑप्शन होगा आपका 20 जो है सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 50वां क्वेश्चन है शब्द, आवाज़, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुमोदित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सके। यानी अभी जो है हमने कंप्यूटर को क्या करना है, अपनी आवाज़ देना है, इमेज देना है। ठीक है ना। तो ऐसे जो सिस्टम यूनिट को प्रोसेस करता है वो कौन करेगा, आपका करेगा वो इनपुट डिवाइस। ठीक है ना। हम इनपुट डिवाइस से तो इमेज को क्या करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, अपनी आवाज़ को इनपुट डिवाइस से जो है क्या करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं। जो शब्द होते हैं हम कीबोर्ड से लिख के जो है कंप्यूटर में डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा ये थी आपकी कंप्यूटर की बेसिक क्लास। इसमें और भी क्वेश्चन है जिसको मैं आपको अगली वीडियो में ले लूँगा। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।